तो अच्छा बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि जी हमारे पास सीएफजी कैसे सीएनएफ में कन्वर्ट होती है। तो हमारे पास इसके टू रूल्स है। तो हम सबसे पहले ग्रेविस नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्जन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज डिस्कस करना है कि कैसे हम सीएफजी को जीएनएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होती। जब तक सीएफजी हमारे पास सीएनएफ में कन्वर्ट नहीं होती तब तक वो जीएनएफ में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्जन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कल हमने इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर किया था। तो हमने कहा था जी कि सीएफजी कब सीएनएफ में है, जब हमने कहा था एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टू नॉन टर्मिनल हो या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू कोई टर्मिनल वैल्यू हो। ठीक है, तो हमने कहा था कि जी हमारी ग्रामर जो है वो सीएफजी से सीएनएफ में है। हमने फिर सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए 4 हमने स्टेप्स देखे थे। तो इसमें हमने नंबर 1 स्टेप जो था वो क्या डिस्कस किया था कि जी अगर सीएफजी के अंदर हमारे पास नल प्रोडक्शन है तो हमने उसको रिमूव किया था। फिर हमने सेकंड स्टेप में यानी कि नल प्रोडक्शन हमने रिमूव की थी। फिर हमने इसमें से यूनिट प्रोडक्शन उसको रिमूव किया था। फिर हमने तीसरे स्टेप में कहा था कि जी जो हमारे पास मिक्स टर्म्स आ रही हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, कैपिटल्स में। एंड फिर हमने फोर्थ स्टेप में उसको किस में कन्वर्ट किया था, अगर हमारे पास एक नॉन टर्मिनल के केस मोर देन 2 नॉन टर्मिनल थे तो हमने उसकी लेंथ को रिड्यूस किया था अप टू 2। तो इसके बाद हमारे पास जो ग्रामर आई थी वो कुछ इस फॉर्म में आई थी कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल था और एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू था। ठीक है बच्चों, आज हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म। अब ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म के भी कुछ रूल्स हैं, उसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म में कब सीएफजी जीएनएफ में होगी, जब हमारे पास कोई एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू हो। तो मेरे पास ए कोई नॉन टर्मिनल है वो किसके इक्वल है, बी टर्मिनल वैल्यू के। और उसका जो सेकंड रूल है वो क्या होगा, यदि हमारे पास कोई एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, ठीक है, प्लस सम नॉन टर्मिनल, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर मैं कह दूं कि वो C1 C2 एंड सो ऑन Cn अप टू, लेकिन क्या होगा कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू होगा और एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल प्लस सम नॉन टर्मिनल, यानी कि नॉन टर्मिनल से पहले आपको टर्मिनल मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तो ग्रामर इन टू रूल्स के अकॉर्डिंग है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो सीएफजी है वो किस फॉर्म में है, सीएफजी जीएनएफ यानी कि ग्रेविच नॉर्मल फॉर्म में आती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी सीएफजी को जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जरा स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स टू कन्वर्ट आर गिवन सीएफजी टू जीएनएफ। तो नंबर 1 स्टेप जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, हमने सबसे पहले मैंने भी बात की है कि हम सीएफजी को डायरेक्ट जीएनएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसको सीएफजी को सीएनएफ में नहीं करेंगे। सीएनएफ फिर डायरेक्ट आपके पास जीएनएफ में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, चेक इफ द गिवन सीएफजी हैज एनी यूनिट प्रोडक्शन। हमने क्या चेक करना है, चेक इफ द गिवन सीएफजी हैज यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन आ रही है और हमारे पास यहाँ पे कह देते हैं और नल प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, रिमूव इट। अब इसका मतलब क्या है कि जी अगर यूनिट प्रोडक्शन या नल प्रोडक्शन आ रही है तो जब वो रिमूव हो जाती है तो हमारे पास सीएफएफ के फर्स्ट 2 रूल्स तो इंप्लीमेंट हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है जी कि हम सीएफजी में देखेंगे कि अगर उस सीएफजी में अगर हमें कहीं पे यूनिट या नल प्रोडक्शन मिल रही है तो हम उसको फर्स्ट रिमूव करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पे हम चेक करेंगे कि जी जो हमारे पास गिवन सीएफजी है उसको हमने क्या चेक करना है, चेक वेदर द सीएफजी इज ऑलरेडी इन सीएनएफ। अगर तो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, नल प्रोडक्शन नहीं है, तो हम क्या चेक करने वाले, चेक वेदर
अब हमने क्या चेक करना है बच्चों, चेक वेदर हमारे पास द CFG इज ऑलरेडी इन CNF, यानी कि वेदर CFG हमारे पास किस फॉर्म में है, CNF फॉर्म में है, फिर तो वेल एंड गुड। यानी कि हमने ये दो चीजें खत्म की, फिर चेक किया कि जी क्या वो जो CNF की कैटेगरी है, CNF की क्या थी कि जी एक नॉन टर्मिनल आपके पास 2 नॉन टर्मिनल के इक्वल है, या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है। अगर तो आपके पास CFG CNF में है तो फिर आपने क्या करना है कि जी फिर आपने इसकी जो कन्वर्जन है CFG को CNF में कन्वर्ट करने की वो नहीं करनी है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको यूनिट और नल प्रोडक्शन मिली, खत्म कर दी आपने, मिक्सड वो भी नहीं मिल रही है आपको, अगर आपका नॉन टर्मिनल जो है वो 2 नॉन टर्मिनल के इक्वल है, या आपके पास जो नॉन टर्मिनल के एंगेज कोई मिक्सड आ रही है वो भी नहीं है, तो आपका ये सेकंड स्टेप जो है ये आपने परफॉर्म नहीं करना। तो थर्ड स्टेप है आपने क्या करना है, आपके पास एक गिवन CFG होगी, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई भी गिवन CFG है, आपने उसके नेम चेंज करने हैं, यानी कि चेंज द नेम ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल इनटू द सेम, यानी कि आपने किसी असेंडिंग ऑर्डर में जैसे कोई एक आपने नॉन टर्मिनल सिंबल पकड़ना है, आपके पास जो गिवन CFG होगी आपने उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज द नेम ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल। स्टेप 3 में हम क्या काम करने वाले हैं, हमने चेंज द नेम ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है, एंटी लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनल सिंबल। जो हमने टर्मिनल के नेम चेंज नहीं करने, हमने किसके नेम चेंज करने हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल के, ठीक है। और अब आपने इनको लिखना किस फॉर्म में है, आपकी अगर ग्रामर एस से शुरू हो रही है तो आपने फॉर एग्जांपल ए नॉन टर्मिनल सिंबल रखा है तो आपने उसको A1 कह देना है, आपके पास दूसरा कोई प्रोडक्शन रूल में नॉन टर्मिनल मिल रहा है तो आपने उसको A2 कह देना है, एंड सो ऑन। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी हम इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं थर्ड वाले की। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गिवन ग्रामर है जिसमें मैं कह रहा हूँ एस बिलोंग्स टू, मेरे पास क्या है, कैपिटल A, कैपिटल C, कैपिटल A, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल B है, ठीक है। एक मेरे पास ये रूल है। उसके बाद मेरे पास B का जो रूल है वो कुछ इस तरह से है, कैपिटल B जो है वो स्मॉल b, और ये किसके अंगेंस्ट आ रहा है, हमारे पास SB के अंगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे A का रूल लिख लेता हूँ, C जो है वो सिर्फ टर्मिनल वैल्यू है, और A का जो मेरे पास प्रोडक्शन रूल है वो क्या है, स्मॉल, यहाँ पे ये स्मॉल b है और ये A स्मॉल a के अंगेंस्ट है, ठीक है। अब आप देखो कि जी ये जो मेरे पास गिवन CFG आ रही है इसके ऊपर मैंने थर्ड स्टेप परफॉर्म करना है, लेकिन इससे पहले हम फर्स्ट 2 स्टेप्स को जरा वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ग्रामर ऑलरेडी CNF में है। अब आप देखो एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल्स, और ये भी 2 नॉन टर्मिनल्स है, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, और एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल्स है। फिर हमारे पास देखो नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है और नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है। इसका मतलब है कि ये जो गिवन हमारे पास CFG है ये ऑलरेडी इन CNF है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर थर्ड रूल अप्लाई करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो गिवन CFG है वो ऑलरेडी CNF में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो CNF के सारे प्रॉपर जो मेथड्स है, रूल्स है, वो पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे, फिर इसको हमें जब ये ग्रामर CFG से CNF में मिलेगी फिर हम इसको GNF में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो गिवन ग्रामर है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, CNF के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, अब इसके ऊपर स्टेप 3 इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इनके नेम चेंज करने हैं, इनके नॉन टर्मिनल सिंबल के। तो देखो नॉन टर्मिनल सिंबल क्या है, S है, B है, A है, C है और A है। तो मैंने किसमें कहा था, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कहा था, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो अब इनके नाम मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि जो S है मेरे पास, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया A1 से, ठीक है। यानी कि मैंने कोई एक A नॉन टर्मिनल सिंबल पकड़ा है उसको मैंने A कह दिया। फिर मेरे पास यहाँ पे देखो, अब जो S की प्रोडक्शन है ना, आप S की प्रोडक्शन में जो नॉन टर्मिनल मिल रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दो। पहले आपको S मिला, आपने इसको A1 कह दिया, फिर आपको C मिल रहा है आपने इसको A2 कह दिया, फिर आपको A मिल रहा है आपने इसको A3 कह दिया, और फिर आपको क्या मिल रहा है, B नॉन टर्मिनल सिंबल मिल रहा है आपने इसको A4 कह दिया। ये हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3 हमने कह दिया कि जी चेंज द नेम्स ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल असेंडिंग ऑर्डर। देखो नॉन टर्मिनल सिंबल S, मैंने एक कोई नॉन टर्मिनल सिंबल लिया, मैंने S को A1 कह दिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर मैंने
सी को A2 कह दिया, फिर मैंने A को A3 कह दिया, और मैंने क्या किया, B को A4 कह दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इस ग्रामर को इन नॉन टर्मिनल्स के एंगेज क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो देखो मैं कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ, एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, A1 लिखूंगा। A1 बिलोंग्स टू, सी क्या है मेरे पास, A2 है, तो मेरे पास A क्या है, A3 है। ठीक है, फिर मेरे पास B क्या आ रहा है, A4, तो मैंने यहाँ पे A4 और यहाँ पे A4 लिख दिया। ठीक है, समझ आ रही है बेटा इस स्टेप की? सर ये एक बार जी रिपीट बेटा, कर दो। बेटा इस स्टेप को, जी सर, अभी जो किया है उसको रिपीट कर दो। मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो नॉन टर्मिनल सिंबल है स्टेप नंबर 3 में, उनको मैंने एक नॉन टर्मिनल सिंबल लिया, उसको उस असेंडिंग ऑर्डर में एक नॉन टर्मिनल लिखे और उनके नेम चेंज कर दिया। मैंने कहा कि एस जो होगा वो A1 होगा, सी जो होगा वो A2 होगा, ए जो होगा वो A3 होगा, और बी जो होगा A4 होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस ग्रामर को इन नेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, अब A1 लिखूंगा, सी की जगह पे मैंने क्या लिखा, A2, ए की जगह पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखो A3 है, और बी को मैंने किससे रिप्लेस किया था, A4, यहाँ पे कितने बी है, 2 बी है, तो A4 आ गया। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में बी है हमारे पास। ठीक है, तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी हमारे पास है A4, तो A4 वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमने टर्मिनल को तो कुछ नहीं कहना, हमने नॉन टर्मिनल को चेंज किया है ना, तो एस क्या है मेरे पास A1, यहाँ पे A1 आ जाएगा, और बी क्या है A4, तो मैंने यहाँ पे A4 लिख दिया। फिर सी मेरे पास क्या है, A2 है, A2 के केस क्या है, टर्मिनल वैल्यू पड़ी है स्मॉल b, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। और A क्या है मेरे पास, A, यहाँ पे A3 है, और A3 के केस मेरे पास कौन सी वैल्यू पड़ी है, स्मॉल a पड़ी हुई है। मैंने ये स्टेप नंबर 3 जो है ये परफॉर्म कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बेटा? सर ये जब रिप्लेस किए हम लोगों ने तो वो वहां से समझ नहीं आई। हम लोगों ने बेटा एस के देखो बाद ना, सी और ए बी रखा है सर, वो हमें कैसे पता लगेगा हमने कौन सा पहले रखना है? बेटा यहाँ पे देखो ना, ये ग्रामर है ना, आपने इनको बस इनके इन नेम से चेंज कर दिया और तो कुछ नहीं किया। आपने एस की जगह पे A1 लिख दिया, क्योंकि एस को आपने A1 से रिप्लेस किया ना। सी को आपने A2 से किया, तो मैंने सी की जगह पे A2 लिख दिया। ए की जगह पे मैंने क्या, A3 है, तो मैंने A3 लिख दिया। बी है, तो बी को मैंने किससे रिप्लेस किया, A4 से, तो यहाँ मैंने A4 और A4 लिख दिया डबल बी की जगह पे। जी समझ आ गई? जी सर आ गई। ओके, अब ये बेटा स्टेप नंबर 3 था हमारा। ठीक है, स्टेप नंबर जो 4 है, इसमें ना हमने ये जो हमारा है स्टेप नंबर 4, ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपने समझना है। आपने क्या करना है, आपने करना है alter the rules so that the non terminals are in the ascending order, यानी कि हमने जब रूल्स चेंज करने हैं कब चेंज करने हैं, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन आ रही है, इफ द प्रोडक्शन इज ए फॉर्म लाइक दिस, अगर मेरे पास कोई एक प्रोडक्शन आ रही है, मैं कह रहा हूँ AI, ये जो है AJX, ठीक है, ये मेरे पास एक रूल है, AI बिलोंग्स टू AJX। अभी मैंने इसको इस तरह से लिखना है, AI पहले आएगा और AJX बाद में आएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज आएंगी ये आई है, और ये वैल्यू जो है ये जे है। अब आपने क्या करना है, इसका एक रूल लिख लेना। रूल क्या है कि आपके पास आई हमेशा लेस देन जे होगा, मीन टू से कि जो लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल वैल्यू पड़ी हुई है वो राइट साइड के नॉन टर्मिनल वैल्यू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। पहला तो रूल ये है। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है कि आई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, कि जी वो आपके पास शुड नेवर बी, आप यहां पे लिख लो कि जी शुड नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, आपका क्या होगा, आई यानी कि ए आई, आपके पास ए आई क्या है 1, और जे क्या है आपके पास कोई भी वैल्यू है, यानी कि आपने अगर आई यहाँ पे रखा है ए आई, आई हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, फिर आपने ए यही होगा, जे क्या होगा 2 होगा। आपने ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। देखो आपका आई जो है वो लेस देन होना चाहिए जे से, यानी कि आपके इधर वाले जो टर्मिनल वैल्यूज हैं आपके उधर वाली टर्मिनल वैल्यू से स्मॉलर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, रूल चेंज करना है। ठीक है, अब आप देखो इस स्टेप की समझ आइए, जल्दी से मुझे बताओ जरा कि ये जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो मैंने नॉन टर्मिनल लिखे हैं ना, ये आई
1 है, एक दफा E4 है, एक दफा E2 है, एक दफा E3 है। ये जो इधर नॉन टर्मिनल की वैल्यू आ रही है ये J की है, J2 J3। यहाँ पे देखो इसको हमने इनके साथ कंपेयर करना है। तो हमने कहना है कि जी जो I है वो हमेशा लेस देन J होना चाहिए, यानी कि जो इधर नॉन टर्मिनल है वो इधर वाले नॉन टर्मिनल से स्मॉलर वैल्यू, यानी कि यहाँ पे देखो एक बार फर्स्ट रूल को मैं देखता हूँ तो A1 जो है वो हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या है 1, तो 1 जो है वो लेस देन है 2 से, लेस देन है 3 से, 1 लेस देन है 4 से, 1 है लेस देन 4 से। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है A1 का, ये तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। अब हम सेकंड स्टेप चेक करते हैं। सेकंड में देखो A4, अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो I की वैल्यू क्या है 4, इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और B को तो हमने छेड़ना नहीं क्योंकि टर्मिनल है। यहाँ पे चेक करना है J की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, और एक दफा J की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है। हम पहले इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। I4 यहाँ पे मैं रखता हूँ कि 4 लेस देन 1, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि जी जो A4 वाली प्रोडक्शन है ये सही नहीं पड़ी हुई, ये किस फॉर्म में होनी चाहिए, I लेस देन J होना चाहिए, और I शुड नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू J, ना तो ग्रेटर हो ना इक्वल हो। तो फिर हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को तो फिर नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनल टर्मिनल के केस है, ये वाला अकॉर्डिंग टू रूल्स है। सिर्फ ये वाला एक जो स्टेप है ये प्रॉब्लमेटिक है, हम इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। जी बच्चों यहाँ तक समझ आ रही है? यही सर। यस सर। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो हमारे पास स्टेप आ रहा है ना, ये A4, इसको ना मैं सेपरेट लिख लेता हूँ A4 को। तो यहाँ पे मैं इसको रेस कर रहा हूँ ये स्टेप को। अब जो प्रॉब्लमेटिक है वो क्या है, A4 स्टेप है। A4 हमारे पास क्या है बेटा, A4 बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल b A1 A4, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है या कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमने चेक करना है कि क्या A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो क्या हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हम ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो A1 है इसकी जगह पे हम A1 की ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। सपोज पहले क्यों पुट करनी है, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ A1 जो है इसकी वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, A2 A3 A4 A4। जब मैं A2 देखता हूँ तो A2 में मुझे कोई ना कोई टर्मिनल वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू आ जाए तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, रूल ना हो जाएगा। क्योंकि जीएनएफ का रूल क्या था, यदि नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास टर्मिनल हो, या नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल, ऐसा ही है ना बेटा, ये कंडीशन होगी हमारे पास, ऐसे ही है ना ग्रेपेज नॉर्मल फॉर्म की। जी सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस A1 की जगह पे A1 की ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो A4 किस तरह से चला जाएगा, B को तो हमने छेड़ना ही नहीं है। इस A1 की जगह पे मैंने A1 की 2 वैल्यूज हैं, A2 A3 है, A4 A4 है। मैं एक दफा A2 A3 पुट करूंगा। इस A1 की जगह पे मैंने क्या पुट किया, A2 A3, इस A4 के साथ वैसे ही आना ही आने, ठीक है। फिर मैंने इस A1 की जगह पे A1 की दूसरी वैल्यू पुट की, वो क्या है A4, ये दोनों आ गए, और इस A4 ने इसके साथ आना ही आना, ठीक है। समझ आ गई बेटा? जी सर। यहाँ पे बताइए जरा जल्दी। ओके, अब आप देखो कि जी A4 जो है वो मेरे पास, ये तो B आ गया। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास I की वैल्यू ग्रेटर देन है J की वैल्यू से। I क्या है 4 है और J क्या है 2 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अपने इन टर्मिनल वैल्यूज में, नॉन टर्मिनल वैल्यूज की प्रोडक्शन में क्या मुझे A2 के अगेंस्ट कोई टर्मिनल वैल्यू मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है। तो मैंने क्या किया, इस A2 की जगह पे उसकी टर्मिनल वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है, A2 किसके अगेंस्ट है, B के। तो मैंने क्या किया, B A3 A4 कर दिया। अब आप देखो मैंने इस नॉन टर्मिनल की टर्मिनल वैल्यू जो पुट की, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल नहीं बन गया जीएनएफ। यहाँ तक देखो, नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल प्लस सम नॉन टर्मिनल। तो ये तो हमारे पास ये एक स्टेप परफॉर्म करने से हमारी ग्रामर जो है वो तो प्रॉपर पोजीशन में चलेगी, ठीक है बेटा, समझ आइए। हाँ जी बेटे बताएं। ओके, अब आप देखो कि जी A4 के यहाँ पे जो वैल्यू है ना, A4 में कहीं भी मुझे टर्मिनल वैल्यू नहीं मिल रही।
मुझे वहां पे क्या मिल रहा है, टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देखो A4 और A4 में एज इट इज लिख देता हूँ। अब ये जो दो रूल्स है, ये दो टू प्रोडक्शन है, ये तो अकॉर्डिंग टू जीएनएफ आ गई। ये जो थर्ड प्रोडक्शन है ये अकॉर्डिंग टू जीएनएफ नहीं है। अब इसमें देखो एक और प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है कि इस साइड पे क्या है, A4 है, और इसके जो लेफ्ट मोस्ट है यहाँ पे भी क्या है, A4 है। तो क्या A4 उसको रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। तो ऐसा हमारे पास प्रोडक्शन जिसमें राइट लेफ्ट साइड पे जो नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे वही नॉन टर्मिनल पड़ा हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं, कि वही नॉन टर्मिनल अपने आप को ही कॉल कर रहा है और ये प्रोडक्शन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, तो वो कॉल करता चला जाएगा, लेफ्ट जो रिकर्जन है वो आती चली जाएगी। तो कब लेफ्ट रिकर्जन आएगी, जब हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल जो लेफ्ट साइड पे पड़ा है उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन पड़ी है उसके भी लेफ्ट साइड पे वही नॉन टर्मिनल, यानी कि ये नॉन टर्मिनल इटसेल्फ अपने आप को ही कॉल कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिकर्जन एग्जिस्ट कर रही है वो कौन सी है, लेफ्ट हमारे पास रिकर्जन आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। जब हम, अब आप देखो क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि सर आप A4 की जगह पे A4 की वैल्यूज पुट कर दें। जब मैं A4 की जगह पे वैल्यूज पुट करूंगा तो A4 की जगह पे मैं पहले तो P पुट कर दिया, फिर A4 की जगह पे मैं A1 A4 करूंगा, तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा कि आई की वैल्यू 4 होगी, जब ये वाला प्रोडक्शन आएगा तो ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टेप पे हमें क्या करना है, हमें अपनी ग्रामर से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। अगर ये स्टेप परफॉर्म करते करते कोई ऐसी आपको कंडीशन मिलती है कि एक नॉन टर्मिनल जो प्रोडक्शन आपको दे रहा है उसके राइट साइड पे जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है वो भी नॉन टर्मिनल है और वो लेफ्ट वाला है, देखो प्रोडक्शन का फर्स्ट क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ पे भी क्या है, वही नॉन टर्मिनल सिंबल है। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्शन में क्या आ गई, लेफ्ट रिकर्जन आ गई। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 5 लिखना है, ये तो स्टेप 4 था। अब हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 5 आएगा। तो हमने क्या करना है जी, रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, अब लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि आपने लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करनी है अपनी प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट रिकर्जन किसमें आ रही है बेटा, इस स्टेप में आ रही है। आपने जस्ट उस स्टेप को लिख लेना है जिसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है कि आपने A4 का जो था, A4 ये था, ये कन्वर्ट होकर किस में चला गया, इस फॉर्म में आ गया। तो आप पहले पूरी अपनी वो जो ग्रामर है वो कंप्लीट लिख लो। A1 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, A2 A3, फिर हमारे पास A4 आ गया। ठीक है, हमने पहले तो ये ग्रामर लिख ली, फिर हमने A4, अब हमारे पास A4 ये नहीं है, A4 ये वाली प्रोडक्शन है, क्या है जी, स्मॉल बी A3 A4, फिर हमारे पास क्या है, A4 और A4 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि A2 की वही प्रोडक्शन है, क्या है जी, स्मॉल बी, और A3 की क्या है, स्मॉल a। अब हम इसको जरा नीचे वाले को रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ग्रामर जो है वो इस स्टेप में आ चुकी है। ठीक है, इसको भी जरा रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है बेटा, तो जल्दी से बताएं। जी सर। ओके, Yes, sir. अब आपने क्या करना है जी, रिमूव करनी है लेफ्ट रिकर्जन। तो आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है एक न्यू वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि जी जिसमें हम कोई ग्रामर आती है तो सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जिसमें से रिमूव करो लेफ्ट रिकर्जन, तो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ कि लेफ्ट रिकर्जन कैसे रिमूव होगी। तो आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल, सपोज करो कि मैंने ना एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आप देखो पहले आप इस स्टेप को लिख लो जिसमें से लेफ्ट रिकर्जन आ रही है, बाकी में देखो लेफ्ट रिकर्जन कहीं पे भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, A4 बिलोंग्स टू स्मॉल बी A3 A4 और A4। ठीक है, अब आपने इसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है।
आपने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया, लाइक मैं कहता हूँ जी आपने z इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह पे ये जो पहला एलिमेंट है इसमें से आपने 2 ले लेने हैं, A4, ठीक है। आपने एक दफा इसको विद न्यू वेरिएबल एंड विदाउट न्यू वेरिएबल लिख लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे आप क्या कर रहे हो, आप एक दफा A4 लिख रहे हो विद न्यू वेरिएबल एंड विदाउट न्यू वेरिएबल। तो आपने क्या लिखा, A4 यानी कि, और इसके बाद आप लिख लो सपोज Z इस A4 की जगह पे। आपने लास्ट वाले को छोड़ दिया, आपने 2 जहां से पकड़े, एक को आपने विद न्यू वेरिएबल और एक को आपने विदाउट न्यू वेरिएबल लिख दिया। आपने ये काम करना, क्या करना है, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, उसकी आपने जो प्रोडक्शन लिखनी है, आप इस A4 को कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, आपने क्या किया, लास्ट वाले A4 की जगह को आपने विद न्यू वेरिएबल एंड विदाउट न्यू वेरिएबल आपने ये लिख दिया और न्यू वेरिएबल आपने Z इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक? ये आपने काम सर जो लास्ट है A4, लास्ट हाँ में जगह हमने Z लिख लिया। हाँ जी बेटा, अब हमने क्या दिया कि जी हमने इसको खत्म करना है ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना इसको एक दफा विद न्यू वेरिएबल एंड विदाउट न्यू वेरिएबल आपने लिखा, ठीक है। तो A4 तो आएगा, इसको तो हमने खत्म कर देना है ना, तो हमने इसकी जगह पे विद न्यू वेरिएबल एंड विदाउट न्यू वेरिएबल हमने इसकी प्रोडक्शन लिख दी है, ये रूल है सर। ये ठीक है? हमेशा लेफ्ट हम रिकर्जन खत्म कर 2 देंगे। को रख के करेंगे अगर हमारे पास 4 आ रहे हों जो लेफ्ट रिकर्जन में हो, लाइक हाँ A4 जी। A4 A4 A4, हाँ जी बेटा, तो आपने देन भी हाँ, तो आपने लास्ट वाले को खत्म कर देना है, उसमें एक आपने खत्म करना है, ठीक है। बस लास्ट को एक खत्म आपने करना है, 3 आएंगे उसमें लास्ट पहले को पे। खत्म कर देना, हाँ। ठीक फिर है, आपने एक विद वेरिएबल विदाउट वेरिएबल लिख लेना है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपकी जो A4 की प्रोडक्शन है आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। B A3 A4, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने क्या करना है, उसकी जगह पे जाकर वैल्यूज पुट करनी है। अब आप देखो कि जी ये A की वैल्यू आ रही है ना, अब आपने इसको खत्म किया है इसके साथ, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हो कि जी आपने इसकी जगह पे, ये तो आप दोबारा नहीं लिखने ना यहाँ पे, अब आपने इसकी जगह पे क्या लिखना है, Z लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो प्रोडक्शन आ रही है इसको विद Z और विद या विदाउट Z, हमने पहले विदाउट Z की प्रोडक्शन लिख दी, अब विद Z लिख रहा हूँ, यानी कि BZ, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, B A3 A4 Z, ठीक है बेटा, समझ आ गई? नहीं सर इसको इसकी मैंने नहीं आ खत्म किया, देखो इसको मैंने खत्म किया, इसकी जगह पे मैंने Z एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया और उसका प्रोडक्शन रूल लिख दिया, ठीक है। अब मैंने जो A4 की एग्जिस्टिंग जो ग्रामर है उसमें जो मेरे पास, इसको तो मैंने लिखना नहीं है ना, क्योंकि ये तो लेफ्ट रिकर्जन दे रहा है, ये जो लेफ्ट रिकर्जन नहीं दे रहे, इनको मैंने क्या लिखा, विदाउट न्यू वेरिएबल एंड विद न्यू वेरिएबल लिख दिया। देखो पहले विदाउट न्यू वेरिएबल दोनों, विद न्यू वेरिएबल BZ आ गया, फिर यहाँ B A3 A4 Z मैंने लिख दिया। अब आप देखो कि जी A4 जो है यहाँ से जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो आपको कहीं पर लेफ्ट रिकर्जन नजर आ रही है, देखो जी बेटा। सर अब आप देखो ना, तो ये नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल प्लस सम नॉन टर्मिनल, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, टर्मिनल सम नॉन टर्मिनल। तो इसका मतलब क्या है कि जी ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद, जी बेटा लास्ट स्टेप समझ नहीं आई सर बेटा, ये देखो आपने इस वाले पूरे को स्टेप को मैंने खत्म किया एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के, ठीक है। Z इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका जो लास्ट वाला था मैंने कहा जी इसकी जगह पे विद न्यू वेरिएबल एंड विदाउट न्यू वेरिएबल मैंने ये प्रोडक्शन लिखी, ठीक है जी बच्चों। ये Z वाले की तो समझ आ गई है ना? जी सर, ये Z वाले की आ गई। आप ये A4 को एक न्यू में अगर करके Z को दोबारा लिखने में भी सबकी वो कंफ्यूजन दूर हो गया। ये जो BZ वाला है ना, ये इशू कर रहा है। हाँ देखो, अब आप मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने ना इसकी जगह पे अब Z ऐड करना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये जो पहले जो 2 इसके प्रोडक्शन रूल्स हैं ये विदाउट न्यू टर्मिनल लिखे हैं बगैर Z के, ठीक है। फिर मैंने ये दोनों टर्मिनल के साथ Z लिख दिया, विदाउट Z विद Z। देखो कुछ भी नहीं किया, BZ कर दिया
और इसके साथ मैंने सिर्फ Z ऐड कर दिया। तो मैंने विद न्यू टर्मिनल एंड विदाउट न्यू टर्मिनल मैंने नॉन टर्मिनल मैंने ये चीजें लिख दी है। बट सर अब इसमें जो A4 आ रहा है हमारे पास लास्ट में हाँ और जो स्टार्ट हाँ में, हाँ। सर अगर हम इसमें अब A4 की वैल्यू अगेन पुट करेंगे तो ये फिर एक वो लूप नहीं बन जाएगा हमारे पास, सर्कल नहीं बन नहीं जाएगा? बेटा, अब A4 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? सर लाइक जैसे देखे ना हमारे पास B A3 A4 है, तो अभी भी हमारे पास इक्वल टू आ रहा है ना लेफ्ट जी, इसके आगे कहाँ पे ये वाला? सर लास्ट जी सर, ये जो A4 आ रहा है हमारे राइट देखो ना साइड पे। A4 पे बेटा, देखो इसके हर प्रोडक्शन से पहले आपको क्या मिल रहा है? टर्मिनल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ठीक है, अगर आप इसकी जगह पे A4 की वैल्यू भी यहाँ पे जाके पुट करोगे ना, यहाँ तो नहीं पुट करोगे, नो ठीक नो है? सर तो A4 ये में जो करेंगे। हाँ, तो A4 में क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास ग्रामर ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू रूल आ चुकी है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल आ चुके हैं। हमने उस ग्रामर को क्यों गड़बड़ करना है दोबारा? ठीक है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो बेटा, इस स्टेप के बाद यानी कि A4 अब इस स्टेप में नहीं, अब A4 इस स्टेप में चला गया। अब मुझे ग्रामर दोबारा से फिर दोबारा रीराइट करनी है प्रॉपर फॉर्म के अंदर कि ये किस फॉर्म में आएगी हमारे पास ग्रामर। अब आप देखो जो ग्रामर आई है हमारे पास, वो A1 का तो वही प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। अब A4 का जो प्रोडक्शन रूल है वो चेंज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो। हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा, A1 जो है, A1 वो क्या है जी बच्चों? A2 A3 A4 A4, ठीक है। फिर हमारे पास A4। अब A4 मैंने ये नहीं लिखना, मैंने A4 की ये वाली वैल्यूज लिखनी है। तो क्या आ गई बच्चों? B A3 A4। फिर हमारे पास क्या आ गया? BZ। फिर हमारे पास क्या आ गया? B स्मॉल b A3 A4 और यहाँ पे आ गया Z, ठीक है। A2 हमारे पास एज इट इज क्या है? स्मॉल b है। और A3 एज इट इज हमारे पास क्या है? स्मॉल a है। अब आपने ग्रामर में चेक करना है। ग्रामर में चेक करो कि जी हमारे पास दिस वन एंड दिस वन, ये अकॉर्डिंग टू GNF है। देखो एक नॉन टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल टर्मिनल। यहाँ पे अब गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्या आ रही है कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे नॉन टर्मिनल ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई ना कोई टर्मिनल वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमें कोई ना कोई टर्मिनल वैल्यू मिलनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे तो वो मसला बड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है। A2 की टर्मिनल वैल्यू क्या पड़ी हुई है मेरे पास? यहाँ पे देखो बेटा, A2 की टर्मिनल वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है? B है। स्मॉल b। तो मैं यहाँ पे B पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि A4 में गड़बड़ आ रही है। अब A4 में हम जो गड़बड़ है इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि जी वो किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जी हमने क्या करना है कि फर्स्टली हमने A2 की वैल्यू पुट करनी है। तो A2 की वैल्यू पे जब पुट करेंगे तो B क्या आ जाएगा? स्मॉल b हमारे पास आ जाएगा A3। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल b A4 फिर आ जाएगा। हम इस तरह से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो फिर आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे इस ग्रामर को मैं दोबारा से लिखता हूँ A2 की प्रोडक्शन को। देखो A1 सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा? अच्छा जी बेटा, अब हम क्या कर रहे थे? लास्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि ये वाला रूल, ये वाला रूल और ये वाला रूल, ये अकॉर्डिंग टू GNF है। सिर्फ जो A1 का प्रोडक्शन है वो नहीं है। तो हमने कहा था कि A2 की हमारे पास यहाँ पे देखो कि जी A2 की हमारे पास जो प्रोडक्शन मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है? यहाँ पे हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही थी वो क्या थी? A2 की थी B, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि वो वैल्यू वहां पे हमने पुट करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखो A1 जो है वो हमारे पास A2 की जगह पे क्या आ जाएगा? स्मॉल b A3, ठीक है। ये तो सही हो गया। अब इस A4 की जगह पे हम A4 की ये वाली प्रोडक्शन जो है ये ऐड कर देते हैं। अब आप देखो इस A4 को हमने ये वाली प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है। ये A4 जो है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, हर किसी के साथ। इस A4 की जगह पे पहले हम क्या लिखेंगे? B। इस A4 ने तो आना ही आना है, ठीक है। फिर इस A4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू क्या है? B A3 A4 और इस A4 में ऑलरेडी उसके साथ आना है, ठीक है बेटा। फिर देखो B एज इट इज है। इस A4 की जगह पे B और Z आ गए, इस A4 में इसके साथ आना ही आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा नेक्स्ट? B A3
A4 जी, और इस A4 में उसके साथ आना ही आना है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यस एक्सक्यूज मी जी सर, बेटा। आपसे बात की थी। जी सर, आपसे ये पूछना था कि ये जो आपने लास्ट टास्क हमें असाइन किया था सर, उसका बेटा, इतना पहले पर्टिकुलर एक सेकंड जी, एक सेकंड बेटा, पहले लेक्चर तो कंप्लीट हो जाए, आप मुझे बाद में पूछ लेना है। पहले हम अपना टास्क तो कंप्लीट करना है बेटा। ओके सर। ये तो आप एंड पे भी मुझसे पूछ सकते हो ना। ये हमने प्रोडक्शन जेड का लिखना था, ये भूल गए थे। ठीक है, अब इसका मतलब है A1 की जो हमारे पास जो प्रोडक्शन है, यहाँ पे देखो, अब ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर आ गई हमारे पास GNF, टर्मिनल नॉन टर्मिनल। टर्मिनल है यानी कि हर नॉन टर्मिनल से पहले आपको टर्मिनल वैल्यू मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है जी, कि A1 जो है वो GNF में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, A4 ऑलरेडी हमारे पास इसमें है बेटा, GNF में है। B A3 A4 BZ और BA3 A4 और G। ठीक है बेटा, A2 हमारे पास क्या है, स्मॉल b है, और A3 हमारे पास क्या है, स्मॉल a है। अब यहाँ पे देखो Z जो है ये हमारे पास क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। अब देखो Z में क्या है कि इससे पहले में A4 पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर ये नॉन टर्मिनल है तो यहाँ पे टर्मिनल मिलना चाहिए, यहाँ पे टर्मिनल, तो क्यों ना हम इस A4 को दोबारा A4 की वैल्यू से रिप्लेस कर दें, कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आ जाएगा Z की जो टर्मिनल वैल्यूज हैं। जी बेटा, आ जाएंगी। जी सर, आ जाएंगे। अब आप देखो इस A4 की जगह पे आप A4 की ये वैल्यू रखो, इस A4 में सेम रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखो A4 की वैल्यू क्या है, BA4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, BA3 A4 और A4 ऑलरेडी आ जाएगा, ये वाला जो सेकंड A4 है Z का। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है, BZA4 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, BA3 A4 और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, ZA4। ठीक है, ये अभी सिर्फ इसकी वैल्यूज आई हैं। अब ये जो दूसरी प्रोडक्शन है इसमें भी हमने पुट करनी है। अब क्या करना है कि सिंपली हमने यहाँ पे A4 की जगह पे यही वैल्यू रखनी है, इसमें A4 के साथ हमने क्या करना है, A4G ऐड कर देना। तो क्या आ जाएगा, BA4G। ठीक है, BA3 A4 और साथ क्या आ जाएगा, G A4G आ जाएगा। BA3 A4G A4 और हमारे पास क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। अब आप देखो Z की सारी प्रोडक्शन में हर जो प्रोडक्शन है उसमें हमें टर्मिनल वैल्यू मिल रही है। अब ये जो ग्रामर है ये हमारे पास किस फॉर्म में चली गई है, GNF में कन्वर्ट हो चुकी है। कौन सी ग्रामर, जो हमारे पास गिवन ग्रामर थी, वो गिवन ग्रामर में दोबारा लिख देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लिख सकते हो कि आप A1 को जिससे रिप्लेस किया था उससे रिप्लेस कर दो, B1 को जिससे रिप्लेस किया था उससे रिप्लेस कर दो, आप C1 को जिससे रिप्लेस किया था उसको लिख दो। तो हमारे पास जो गिवन ग्रामर थी वो क्या थी, S बिलोंग्स टू क्या था हमारे पास बच्चों, CA था। ठीक है, और हमारे पास जो B की प्रोडक्शन थी वो क्या थी हमारे पास, स्मॉल b SB था। उसके बाद हमारे पास C की प्रोडक्शन थी बच्चा स्मॉल b और A की प्रोडक्शन थी स्मॉल a। ठीक है, अब ये हमारे पास जो गिवन हमारे पास क्या थी, CFG थी, ये किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, CFG हमारे पास GNF में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हमें। अब हमने क्या किया, 5 स्टेप्स परफॉर्म किए किसी भी CFG को GNF में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 1 क्या था स्टेप, हमने देखा कि जी अगर हमारे पास गिवन CFG के अंदर यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन है तो खत्म कर। स्टेप 2 में हमने ये बात देखी कि अगर उस ग्रामर के अंदर हमें ये नहीं लग रहा कि जी ये CNF में नहीं है तो हमने इसको CNF में कन्वर्ट किया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, गिवन जो CFG थी यानी कि जो CNF बन चुकी थी उसके हमने नेम चेंज कर दिए, एक वेरिएबल लिया, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में उनके नेम रखे। स्टेप 4 में हमने क्या किया कि जी हमने चेक किया कि जी जो वैल्यू इधर आ रही है लेफ्ट साइड पे यानी कि I है वो I लेस देन J होना चाहिए और I
शुड नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ठीक है, अगर ऐसा था तो हमने देखा तो कोई अगर नॉन टर्मिनल वैल्यू के लिए टर्मिनल थी तो पुट कर, जब पुट करते करते हमें एक ऐसा प्रॉब्लम मिला जहाँ पे हमें रिकर्जन मिल गई। हमने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया और रिकर्जन रिमूव किया और उसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनको अकॉर्डिंग टू रूल उन नॉन टर्मिनल के लिए टर्मिनल पुट किया और सारी वैल्यूज को जब हमने ग्रामर को एक पोजीशन में लेके आए तो वो ग्रामर किस फॉर्म में आ गई, ग्रीविश नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी CFG को CNF में GNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हम डायरेक्ट CFG को GNF में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनीवन बताएं जरा मुझे बच्चों। CFG को सर नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टेप 2 है कि पहले चेक करें। CFG को CNF में नहीं, CFG को जब तक हम CNF में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो GNF में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट पे हमने जी लिखा है ना उसकी समझ नहीं आई। जी बेटे। जो लास्ट स्टेप पे जी लिखा है ना उसकी समझ नहीं आई, वो कैसे आया? देखो इसकी की प्रोडक्शन थी A4 सर वो लास्ट वाला नीचे जो है। जी बेटा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस A4 की जगह पे हमने A4 की ये वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, देखो A4 की जगह पे मैंने B, ये A4 एज इट इज रहेगा। पहले मैंने यहाँ तक पहले वाले प्रोडक्शन में लिखा, फिर दूसरे वाली प्रोडक्शन में लिखा। पहले वाली प्रोडक्शन में सिर्फ इस A4 की वैल्यूज के साथ A4 में आना था, दूसरी वाली प्रोडक्शन में A4 के साथ A4B नहीं आना था। देखो लास्ट पे A4B आ रहा है, वैल्यू सेम है। यहाँ पे 2 प्रोडक्शन है ना, पहले में हमने A4 की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट की, A4 साथ आ गया। फिर दूसरी वाली प्रोडक्शन में A4 की जगह पे ये वाली वैल्यूज पुट की, साथ A4B आ गया। देखो A4B लास्ट पे आ रहा है सबसे। पहला स्टेप पहली प्रोडक्शन का है, दूसरी वाली लाइन दूसरी प्रोडक्शन की है। ठीक है, जी बेटा समझ आ गई? यस सर। ओके, अब बेटा एक हम छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन इन द गिवन CFG। हम किस तरह से, तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ। ठीक है, कि हम किस तरह से किसी भी गिवन ग्रामर जिसमें लेफ्ट रिकर्जन आ रही है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल है, उससे आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाता है कि जी रिमूव लेफ्ट रिकर्जन, तो आप किस तरह से रिमूव करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, मैं ग्रामर को ही लिख लेता हूँ, S बिलोंग्स टू A, B, C। हमारे पास A जो है उसकी प्रोडक्शन हमारे पास कैपिटल A स्मॉल a, हमारे पास है जी कैपिटल A स्मॉल d, और हमारे पास यहाँ पे B आ रहा है। B की प्रोडक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, कैपिटल B स्मॉल b, और यहाँ पे E आ रही है। और C की हमारे पास प्रोडक्शन है कैपिटल C स्मॉल c, और यहाँ पे G आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, इस गिवन ग्रामर के अंदर मुझे यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन मिल रही है। देखो लेफ्ट रिकर्जन क्या है, ये जो लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल सिंबल है, इसकी प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड पे भी वही पड़ा हुआ है, इसकी लेफ्ट साइड पे भी वही पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो B पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे भी B पड़ा हुआ है, यहाँ पे C पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे C पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्शन 2, 3 एंड 4 मिल रही है, ये क्या है, लेफ्ट रिकर्जन रख रही है। हमने अब इसको किस तरह से रिमूव करना है। तो बेटा लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल है A, आपने इसको क्या लिखना है, बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या होगा A अल्फा और बीटा। ये पहला स्टेप ये है कि ये रूल है, यानी कि आपने क्या करना है, ग्रामर को किस फॉर्म में लिखना है, नॉन टर्मिनल, आपने नॉन टर्मिनल अल्फा और उसके बाद बीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हमने क्या लिखना है, A बिलोंग्स टू, यानी कि नॉन टर्मिनल बिलोंग्स टू यहाँ पे बीटा A डैश, और A डैश बिलोंग्स टू अल्फा, हमारे पास क्या आ जाएगा A डैश, और उसके साथ हमने क्या लिखना है बेटा, एप्सिलॉन लिख देना है। ठीक है, ये हमारे पास रूल है जिसको आप याद कर लो कि हमने इस तरह से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जी A, हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, A अल्फा स्लैश बीटा, फिर हमने क्या करना है, A बिलोंग्स टू बीटा A डैश, और A डैश बिलोंग्स टू अल्फा A डैश, हमारे पास एप्सिलॉन। ठीक है, अब अपनी ग्रामर को कुछ इस फॉर्म में
इस फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ये स्टेप्स पकड़ने हैं, ये आपने याद कर लेना है कि ये रूल्स हैं, ठीक है। ये जनरल रूल है, ये इसकी फर्दर कैटेगराइज है, ए बीटा ए डैश और ए डैश अल्फा ए डैश और एप्सिलॉन, ठीक है बेटा, समझ जाइए। जी सर। जी बच्चों, अब इसको सॉल्व करें एग्जाम्पल को। अब आप देखो इसमें तो कोई भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, ठीक है। आपको प्रॉब्लम किसमें नजर आ रही है बेटा? आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है बी ए के केस में। तो हम यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, एस हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो एस में हमारे पास देखो क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, ठीक है, ए। अब ए की जो प्रोडक्शन है ए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो ए की टू प्रोडक्शन है, हम वन बाय वन एक एक उठाते हैं। मैं पहले कहता हूँ जी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए स्मॉल ए और मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरी दफा ए की दूसरी प्रोडक्शन ले लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल ए स्मॉल डी और बी ने तो आना ही आना है इसके साथ, ठीक है बेटा। अब हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने अल्फा और बीटा वेरीफाई करने हैं, अल्फा और बीटा क्या क्या है। देखो इस वाले केस में अल्फा जो आपकी पहली वैल्यू है नॉन टर्मिनल के साथ ये अल्फा है, और जो उसके बाद टर्मिनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा होगी, ठीक है। अब आपने इसको उठाना है और इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपके पास देखो ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वाले स्टेप को आपने इस स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बिलोंग्स टू ए अल्फा और बीटा, यहाँ पे आप देखो यही वही बात है। इसको ये स्टेप जो है ये स्टेप है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस स्टेप को इन दो स्टेप्स में परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हमने इस ग्रामर को इन टू स्टेप्स में परफॉर्म करना है। तो क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू, अब बीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, और ए डैश बिलोंग्स टू यहाँ पे अब आप देखो अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, ए है, ए डैश और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए बेटा जी, जी बेटा समझ आइए। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, ए की जगह पे ये टू स्टेप्स लिखने हैं, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ गया, बी ए डैश, ठीक है, और ए डैश बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ गया, ए डैश और एप्सिलॉन, ठीक है। अब ए की दूसरी प्रोडक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अल्फा मेरे पास क्या है, यहाँ पे डी है, और बीटा मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू बीटा, बीटा ए डैश, तो बीटा क्या है, बी ए डैश आ जाएगा, और ए डैश बिलोंग्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा क्या है, डी ए डैश और एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है बेटा, लेफ्ट रिकर्जन देखते हुए अगर आपको किसी एक प्रोडक्शन में, यानी कि देखो ये एक ही दो प्रोडक्शन थी ना, तो आपको यहाँ पे देखो एक ही प्रोडक्शन सेम टाइम मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने डुप्लीकेट नहीं करना। यहाँ पे देखो ए डैश के केस में नल मिल रहा है, यहाँ पे भी ए डैश के केस नल मिल रहा है, तो आपको जो प्रोडक्शन सेम मिल रही है आपने उसको डुप्लीकेट टाइम नहीं लिखना। तो इसका मतलब है कि जी आप उसको वन टाइम ही लिखोगे। तो वन टाइम लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कि जी बी ए डैश तो आपने लिख दिया, अब आप क्या कर रहे हो कि जी ए डैश और उसके साथ आप क्या कर रहे हो कि बी ए डैश आप सेम है, तो ए डैश आपको मिल रहा है, तो आप इसको ए डैश, यहाँ पे नल मिल रहा था, नल को हम सेपरेट लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डी ए डैश और नल, ठीक है बेटा। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, ना कि हम ए बी ए डैश ये भी लिख दिया, बी ए डैश ये भी लिख दिया, ठीक है। तो ये दो दफा लिख दूं तो फिर वो तो हमें एक ही ग्रामर में दो सेम प्रोडक्शन रूल मिल जाएंगे ना। लाइक दिस अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, यहाँ पे ये है बी ए डैश, तो ये तो दोनों सेम है, तो मुझे डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो नल बी ए डैश के केस आ रहा है और यहाँ पे भी ए डैश के केस नल आ रहा है, तो आपको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने ए डैश के केस जो भी वैल्यू जाएंगे आपने इकट्ठी करके एक ही लाइन में लिखी, ठीक है सर। अब ये अगर हम नल को हमारे जो लास्ट पे हमने किया है, लाइक हमने सबसे पहले यही कहा था ना कि जब हम CFG से CNF में करते हैं तो हम नल को रिमूव कर लेते हैं। अब अगर हम जो है GNF में लेफ्ट, सर बात सुनो, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ बेटा जिसमें हमने सिर्फ ग्रामर से नल लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है, मैं ग्रामर को CFG को CNF में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। बट सर अगर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें उसके अंदर आ जाता है ग्रामर को कन्वर्जन के अंदर, फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मूला है बेटा लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने का।
लाइक सर हमारे पास अभी जब एग्जांपल हमने की उसमें भी तो हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन आया था ना। हाँ जी बेटा, वो तो बेटा लेफ्ट रिकर्जन तब आया था जब CFG CNF में थी, ठीक है, जी सर। और जी इसको जी हम कन्वर्ट कर रहे थे GNF में, ठीक है। जी जी। हाँ तो ये मेरा हमने क्वेश्चन सिंपली यही है क्या ना कहते हैं, कि हम अगर GNF में कन्वर्ट करते इस फॉर्मूला के थ्रू अगर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास तो नल आ जाएगा और वो फिर हमारे CNF हाँ को हाँ भी फॉल कर देगा कि हाँ, तो वो उसकी जगह पे बेटा नल तो सर प्रोडक्शन जब होगी तो नल प्रोडक्शन उस लेवल पे हम खत्म कर देंगे ना, कि ए जहाँ पे ए आ रहा होगा वहां पे नल पुट कर देंगे, तो ए रह जाएगा, यहाँ पे डी रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर वही प्रोडक्शन आ सर जाएगी वो तो जहाँ एक नल पूरा पुट लूप कर। अगेन नहीं चला लेंगे हम फिर दोबारा से वो उसमें हम चले जाएंगे तो। वो तो फिर बेटा एक लेवल से सिनेरियो ना, अगर आ जाता है कहीं पे, अगर हमें इस तरह से रखना पड़ता है तो ग्रामर अगर इस फॉर्म में आती है, ठीक है। ठीक ठीक है अब आप सर। देखो बेटा और सर बी अगर का, बी हमारे के पास केस दो नॉन टर्मिनल आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पे, लाइक सर जैसे हमारे पास A इज इक्वल टू A स्मॉल a और फिर जो है कैपिटल B आ हाँ हमें जाता। हमें कोई इशू नहीं, हमें हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ इस लेफ्ट वाले के साथ कंसर्न है कि ये लेफ्ट पे नहीं आना चाहिए, जो इधर पड़ा हुआ है ना वो ठीक इधर ना पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक सर। है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसी को इस स्टेप में अब हमारे पास क्या रहेगा, बी वाला केस आ गया, तो बी हमारे पास क्या है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी स्मॉल बी और ई आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देखो अल्फा हमारे पास क्या है, बी है, बीटा हमारे पास क्या है, ई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी बिलोंग्स टू बीटा, बी डैश, बीटा क्या है हमारे पास बेटा, ई बी डैश, ठीक है, और बी डैश बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, अल्फा, बी बी डैश, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो हमने बी को अब किससे रिप्लेस कर देना है, इन टू प्रोडक्शन से, तो बी हमारे पास क्या आ गया, बी बिलोंग्स टू हमारे पास यहाँ पे बीटा क्या है, ई बी डैश, और बी डैश बिलोंग्स टू अल्फा क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पे अल्फा हमारे पास यहाँ पे था बी बी डैश और एप्सिलॉन, ठीक है। अब बी की प्रोडक्शन ये आ गया। अब आप देखो जब ये वाला स्टेप परफॉर्म करते हो ना, तो यहाँ पे देखो ये जो नॉन टर्मिनल है ये यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नहीं मिलता, ठीक है। सेम सी के केस में यही बात करते हैं, सी देखो, यदि अगर सी की प्रोडक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे मैं सी का भी लिख देता हूँ आपको, देखो कैपिटल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये क्या है, जी है, इसमें अल्फा क्या है मेरे पास, सी है, और बीटा क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ पे जी है, तो सी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, बीटा सी डैश, तो बीटा क्या है, जी सी डैश, सी डैश बिलोंग्स टू अल्फा क्या है, सी सी डैश, और यहाँ पे एप्सिलॉन, ठीक है। तो सी की प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास, जी सी डैश, और सी डैश बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी सी डैश और एप्सिलॉन। अब ये जो ग्रामर है ये लेफ्ट रिकर्जन से, हमने इसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दी, ये इंक्लूडिंग लेफ्ट रिकर्जन थी, और ये रिमूविंग लेफ्ट रिकर्जन हमारे पास ग्रामर आ रही है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि गिवन ग्रामर को आप उसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करो, तो जी आपने इन फार्मूला के तहत, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, इस फार्मूला के तहत आपने गिवन ग्रामर से आपने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है, तो जो ग्रामर आपके पास आएगी, अब इस ग्रामर में कहीं पे भी लेफ्ट रिकर्जन आपको नजर नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। ठीक है सर। ओके चलें जी बेटे, अब मैं आपको एक ना आज एक और टास्क साइन करूंगा, तो फिर आपने वो मुझे बता देना कि जी वो किस तरह से सर वो करके भेजना है। हाँ जी भेजना है आप।